बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एस्ट्रो एक्सपर्ट सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं। जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसमें D9 चार्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो D9 चार्ट से हम बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। स्पेशली हम अपने जो सीक्रेट्स हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से जो सीक्रेट्स हैं, उनके बारे में हम उनका काफ़ी तरीके से मुआवजा कर सकते हैं और उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम। देखिए, यंगस्टर चाहे वो बॉयज़ हों गर्ल्स हों, सभी को अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि उनकी नेचर किस तरह की होगी, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, वो किस तरह के रहने वाले हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस और उनका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो देखिए, D9 चार्ट जो है, जिसको हम नवामशा चार्ट भी बोलते हैं, इसके बारे में जानने से हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। देखिए, कोई भी जो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनमें बहुत क्रेज़ होता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में इन चीज़ों को जाने। तो इसलिए हमें D9 चार्ट का केयरफुली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना होगा और वहाँ के जो हाउसेस हैं उनके लॉर्ड्स कहाँ पर प्लेस्ड हैं और घरों में कौन कौन से सियारे मौजूद हैं और उन पर किन किन सियारों की नज़रात पड़ रही हैं। तो शुरू करते हैं हम इसका। तो इनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है वो करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये हम डिस्कशन शुरू करते हैं हाउसेस के बारे में। देखिए, जो पहला हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस है हमारे D9 चार्ट का, वो हमारे लाइफ पार्टनर की लगन है। तो जहाँ D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस में कोई भी स्टार या राशि वो अगर वहाँ पर मौजूद होगा, तो हम उससे अपने लाइफ पार्टनर की नेचर और उसके ट्रेड्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वहाँ पर जो भी राशि हो, उसका वो बिहेवियर, उसकी नेचर, वो हमें उसका उन चीज़ों से काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके बाद जो है, जो सेकंड हाउस है हमारा, उसमें जो है हम सेकंड हाउस से अपने लाइफ पार्टनर का फैमिली एनवायरनमेंट और इसके अलावा फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में जान सकते हैं। और उसमें जो स्टार्स मौजूद हैं और या जिनकी नज़रात पड़ रही हैं, उनसे हम देख सकते हैं कि उनका आने वाला फ्यूचर में फैमिली एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो हमारा लाइफ पार्टनर का फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, मतलब या किस तरह से होगा, तो उसके बारे में हम सेकंड हाउस से हमें पता चलेगा इन चीज़ों का। और जो है थर्ड हाउस जो है वो हमारी स्ट्रगल को शो करता है। स्ट्रगल को, सिबलिंग्स को, छोटे बहन भाई जो हैं हमारे, वो हमारे लाइफ पार्टनर की स्ट्रगल को शो करेगा, उसके छोटे बहन भाइयों को शो करेगा कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में उनके साथ किस तरह से उसके बहन भाई होंगे या किस तरह से उनके साथ हमारा वो फ्यूचर में तल्लक रहने वाला है। तो इस तरह से हम तीसरे हाउस के स्टार्स जो उनमें मौजूद हैं और उन पर जिनकी नज़रात पड़ रही हैं, तो उनसे कि उन पर बेनिफिक स्टार की कोई दृष्टि पड़ रही है, नज़रात पड़ रही हैं, या कि मेलेफिक की पड़ रही हैं, तो उनसे हमें काफ़ी चीज़ों का इनके बारे में, इनके बहन भाइयों के बारे में पता चल सकेगा। तो अब आते हैं हम चौथे हाउस की। फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस देखिए, वो हमारा एक सुख स्थान जिसे हम बोलते हैं कि घर में जो सुख स्थान है
तो स्पेशली जो है फोर्थ हाउस जो है वो हम अपने लाइफ पार्टनर की वालदा के हवाले से जो है वो हम जान सकते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर की जो वालदा होगी वो किस तरह की होगी, किस नेचर की होगी। अगर हम उसको लगन बना लें फोर्थ हाउस को, तो उससे हमें अपनी मदर इन लॉ के बारे में जानने में काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ हाउस। देखिए फिफ्थ हाउस जो होता है वो क्रिएटिविटी में हमारा वो कैसा होगा हमारा लाइफ पार्टनर, उसकी क्रिएटिविटी कैसी होगी, उसका बच्चों के साथ किस तरह से वो सारे मामला तो होंगे। और दूसरा ये है कि प्रोडक्टिविटी उसकी कैसी होगी। तो इन चीज़ों का वो भी हम देखेंगे कि इस घर में कौन से राशि हैं, कौन से स्टार्स बर्जमान हैं, तो उनको देखकर और उनकी हम नज़रात देखेंगे कि उन पर कैसी नज़रात हैं, मेलेफिक हैं, बेनिफिक हैं। तो उस तरह से हमें ना इस बारे में पता चल जाएगा। तो इसके बाद आती बारी छठे हाउस की। सिक्स्थ हाउस जो है हमारा, सिक्स्थ हाउस देखें ये हमारे लाइफ पार्टनर का रोग, दुख, बीमारी, लोन, कर्जा जो भी है वो इन चीज़ों से मंसूब है। सिक्स्थ हाउस जो है वो हमारा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे लाइफ पार्टनर के हाउस 6 में कौन से जो राशि हैं, जो स्टार्स हैं, और उन पर किन की नज़रात पड़ रही हैं। आया कि किसी बेनिफिक की है, आया कि किसी मेलेफिक की है। तो उससे हम उसका वो बड़ा डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है सेवन्थ हाउस। देखिए सेवन्थ हाउस जो है वो शो करता है कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है, आगे उसका लाइफ पार्टनर जो है वो उसको शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम मैच करके सेवन्थ हाउस को और फर्स्ट हाउस को, तो हम इसका एक मैचिंग का जो है वो शादी का जो है वो उसमें देख सकते हैं कि वो हमारा, आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं हमारा आपका स्पाउस कैसा होगा, आपकी उसके साथ मैचिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, या कोई ऐसा मामला है। तो उसमें भी वो स्टार्स की जो पोजीशन देखनी होगी और कि कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा उन पर कौन सी नज़रात हैं, बेनिफिक हैं, मेलेफिक हैं, आया वो शर्फ में हैं, हबूत में हैं। तो इस तरह से हम वो सारा इसका वो देख सकते हैं। 8 हाउस, इसके बाद बारी आती है 8th हाउस की। 8th हाउस देखें, ये 8 हाउस जो है हमारा, ये सडन चेंजिंग है हमारी लाइफ में आती हैं। ये हमारे लाइफ पार्टनर की सडन चेंजिंग और सडन इंसिडेंट जो होते हैं, जो सडनली एकदम से आते हैं, उनके बारे में होता है। तो इसमें भी हम स्पेशली देखेंगे कि इसमें किसी मेलेफिक ग्रह की दृष्टि है या बेनिफिक ग्रह की दृष्टि है, या उससे ये है कि वो कहाँ पर देख रहे हैं और उन पर नज़रात किन किन ग्रहों की पड़ रही है। इसके बाद 9th हाउस जो है हमारा, वो हमारा, क्योंकि हम लाइफ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, D9 लाइफ पार्टनर की लगन है, तो का चार्ट है। D9 में हम फादर इन लॉ के रिलेटेड जो है वो 9th हाउस देखेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर का जो वालिद है, आपका फादर इन लॉ जो है, आया वो किस स्टेटस में है और वो उसका आपके साथ कैसा फ्यूचर में बिहेवियर होने वाला है। ये भी हम 9th हाउस को लगन बनाकर हम सारा कुछ इससे चेक कर सकते हैं, 9वें घर को। ठीक है, उसमें भी देखेंगे किसी मेलेफिक बेनिफिक स्टार राशि की दृष्टि है या क्या है, इस तरह से आप उसको सारा चेक कर सकते हैं। इसके बाद 10th हाउस, देखिए 10th हाउस हमारे लाइफ पार्टनर के प्रोफेशन के हवाले से है कि हमारे लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन कैसा होगा। हमारे लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन किस किस्म का होगा, आया कि वो जॉब में होगा, आया कि वो कोई बिजनेसमैन होगा, या आया कि वो
इंजीनियर होगा, कोई कंप्यूटर डिज़ाइनिंग हो, मतलब इससे हम ना वो सारे इस किस्म के उसके प्रोफेशन के रिलेटेड जो है वो भी हमारे जो है वो जो उनमें स्टार्स बर्जमान हैं जब बैठे हुए हैं तो उनके साथ उनका कंजक्शन देख के, उन पर नज़रात देख के, तो उसके बाद हम इसकी सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर में क्या एबिलिटी है वो, या उसमें क्या वो उसके फ्यूचर में प्लान्स मतलब बिज़नेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड हैं। तो बात आती है अब 11th हाउस। 11th हाउस देखें, ये माना जाता है हमारे प्रॉफिट का हाउस। प्रॉफिट 11th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, एक तो उसका प्रॉफिट, लिक्विड मनी, इसके अलावा उसका सोशल सर्कल उसका कैसा है। तो ये चीज़ें हमें 11th हाउस से अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पता चलेंगी। तो इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा राशि इस घर में वर्तमान है और कौन से स्टार्स का कंजक्शन हो रहा है और कौन से स्टार्स की उन पर नज़रात हैं, दृष्टि पड़ रही है। तो इससे हम 11th हाउस का जो वो डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है 12th हाउस। 12th हाउस हमारा जो है, देखिए ये 12वां घर जो है ये हमारा एक्सपेंडिचर का घर है। देखिए हमने जो कमाया या हमारे लाइफ पार्टनर ने जो कमाया, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो उसको खर्च किस तरह से करता है। आया कि वो उसको खर्च खर्च है कि आया कि वो थोड़ा सा उसमें फजूल खर्च है, या जो भी है उससे वो चीज़ें हम देखें। इससे बल्कि लाइफ पार्टनर का हम D9 में चार्ट में कर रहे हैं, तो इससे लाइफ पार्टनर क्योंकि आपका है तो इससे आपकी बीमारी भी इससे शो होगी, आपके कोई मामलात इससे शो होंगे। तो इससे उस पर भी यह कि किसी मेलेफिक बेनिफिक प्लेनेट की जो है वो किसकी दृष्टि पड़ रही है या नज़रात किन स्टार्स प्लैनेट्स की हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड हम 12th हाउस को हम इसके बारे में कम्प्लीटली अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जान सकते हैं इसका। तो ये नाजरीन एक मेरा छोटी सी कोशिश थी कि आपको आपके लाइफ पार्टनर के बारे में आपको खुद पता होना चाहिए। आप खुद इसका एनालिसिस करें, अपना बर्थ चार्ट बनाएं या बर्थ चार्ट मुझसे बनवाएं, किसी भी से बनवाएं आप अपना बर्थ चार्ट। तो उसमें यह है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 0300703343। तो बर्थ चार्ट बड़े मिनिमम से मतलब चार्जेस के साथ बर्थ चार्ट, और आपका मैचिंग भी हो सकता है, हर चीज़ इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हाज़िर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बाकी यह है कि आप खुद भी इसका डीपली एनालिसिस करें और देखें। ये मेरी एक थोड़ी सी काविश थी। तो बाकी ये है कि अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आई हो D9 चार्ट के हवाले से, तो काइंडली आप ज़रूर मेरे आस्ट्रो एक्सपर्ट सईदुल हसन चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन का बेल दबाएं और लाइक करें और शेयर करें आगे लोगों को अगर आपको पसंद आई हो तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।